और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हुए लरजते, क़ुलूबुहुम वजला, उनका दिल कांप रहा होता है, डर रहा होता है, खौफ ज़दा होता है। नेक अमाल करने के बाद भी दिल लरज रहा है। सदका व खैरात किया, ज़कात निकाला, फिर भी दिल लरज रहा है। हज किया, फिर भी दिल लरज रहा है, कांप रहा है। खौफ इलाही से नमाज़ें पढ़ी, दिल कांप रहा है। रोजे रखे, दिल कांप रहा है। दीगर नेकियों को अंजाम दे रहा है, दिल लरज रहा है, ताकि खौफ से कांप रहा है। क्यों कांप? अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, उन्हें ये डर सता रहा है कि उन्हें पलट कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ वापस जाना है। कहीं हमारी ये इबादतें जो हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए की है वो कहीं बर्बाद ना हो गया, हलाक ना हो गया, ज़ाया ना हो गया, तबाह ना हो गया हो। अहले ईमान की सिफत ये होती है कि इबादतों करने के बाद, इबादतों को अंजाम देने के बाद मुतमईन नहीं होता है कि हम बड़े इबादत गुजार हो गए, बड़े मुत्तकी हो गए, बड़े परहेजगार हो गए, हमसे तो एक वक्त की नमाज की कज़ा नहीं होती है। अहले ईमान ऐसा नहीं सोचता है। अहले ईमान अपनी ताकत भर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता जरूर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ खाते रहता है, डरते रहता है दूसरी बुराइयों को अंजाम देने के ताल्लुक से कि कहीं हमारी इबादतें अल्लाह रायगा न कर दे, अल्लाह बर्बाद न कर दे, अल्लाह हलाक न कर दे। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नअूज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिया लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. तमाम इसमें की तारीफ़ात वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए हैं और लाखों करोड़ों दरूद सलाम उस हस्ती मुक़द्दस पर जिनका नामी इसमें गिरामी मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो ज़ाती मुक़द्दसा मुबारका मुताहरा ये रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें रहमत कायनात बनाकर भेजा और जिनके ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी रसूल बनाकर मबूस किए गए, जिन्होंने दुनियाई इंसानियत के सामने मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी और एक मुकम्मल निज़ाम हयात पेश किया है। कुरान ने उसे इस्लाम से ताबीर किया है। इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम, कि अल्लाह ताला के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है और इस्लाम के अलावा जो भी दीन और मज़हब इस दुनिया में पाया जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में उसे कोई हैसियत और दर्जा हासिल नहीं है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी बनने के बाद तमाम इंसानों के लिए ज़रूरी है कि उनके ऊपर
ईमान लाए, उनकी लाई हुई शरीयत के मुताबिक चले और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी के हर शोबे में, हर मोड़ में अपना आइडियल और नमूना तस्लीम करे। जो शख्स इस अंदाज में जिंदगी गुजारेगा उनके लिए दुनिया आखिरत में कामयाबी है, और जो शख्स इससे हटकर जिंदगी गुजारेगा उनके लिए दुनिया और आखिरत में नाकामी है, नाराजगी है, कुरान करीम से जो आयत पढ़ी गई है इंशाअल्लाह ताला इसी सिलसिले में जरूर होगी। ये रमजान मुबारक का महीना हमसे रुखसत हो चुका है, ये शव्वाल का महीना शुरू हो चुका है और शव्वाल की आज दूसरी तारीख है। बाबरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना हमारे दरमियान से गुजर चुका है और उस महीने में लोग काफी जोश और जज्बे के साथ लोगों ने इबादतें की, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, सदका व खैरात किए, अहले सरबत ने ज़कात भी निकाली और सदकातुल फितर भी लोगों ने अदा किया, तिलावत कुरान करीम, तस्बीह व तहलील, शब बेदारी, इन सब नफली नमाजें वगैरह और नफली सदका, इन अमाल सालिहा को लोगों ने रमजानुल मुबारक के महीने में अंजाम दिया अपने जोश के साथ, जज्बे के साथ। लेकिन अफसोस होता है कि रमजानुल मुबारक का महीना जो ही खत्म हुआ फिर मस्जिद खाली नजर आने लगी। ये बहुत ही अफसोस का बात है। उसी के ताल्लुक से कुरान करीम की आयत जो मैंने पढ़ी है, ये आयत हमें बताएगी एक मोमिन को इबादत किस तरह से करनी चाहिए, उसके अंदर इस्तिकामत कैसी होनी चाहिए वगैरह। नीज ये महीना जो खत्म हो गया और शव्वाल का महीना जो शुरू हो गया, तो रमजान का जो महीना था उसमें जो रोजे थे वो तो हमारे लिए फर्ज थे। एक महीना के रोजे उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर फर्ज थे, वो फर्ज रोजे हमने रखे। लेकिन फर्ज के अलावा भी अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दीन इस्लाम ने कुछ नफली चीजों को भी रखा है कि इंसान फर्ज की अदायगी करता है, नमाज की शक्ल में, ज़कात की शक्ल में, हज की शक्ल में, रोजे की शक्ल में। फिर वह अगर नफली इबादतें करना चाहता है तो उनकी भी बड़ी फजीलत है और नफली इबादतों की भी तरगीब दिलाई गई है बहुत ज्यादा नहीं सो। इसलिए कि हदीसों में बताया गया है कि फर्ज में कोई अगर कमी रह जाए तो क़यामत के दिन बंदे से देखा जाएगा कि इन्होंने नफली इबादतें कितनी की हैं। तो फर्ज में कमी अगर कोई कोताही हो गई है, कोई कमी रह गई है, तो उस नफली इबादत के जरिए से फर्ज की पूर्ति कर दी जाएगी। मिसाल के तौर पर हदीस में बताया गया कि नमाज 5 वक्त फर्ज है, 5 टाइम इंसान को आराम में पढ़ना है। फिर किसी शर्त की उज़्र के उनके लिए नमाज छोड़ना जायज नहीं है। जो आदमी आकिल है, बालिग है, उस वक्त से लेकर जिंदगी के आखिरी लम्हे तक उनके ऊपर नमाज फर्ज है। ये फर्ज है, 5 टाइम को पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। लेकिन इनके अलावा कोई अगर फिर नफली इबादतों को अंजाम देना चाहता है तो वो नफली इबादतें करे और करना चाहिए, इसकी तरगीब दी गई है, इसका बड़ा फायदा भी बताइए। तो नफली जैसे आपको जैसे वक्त मिलता है, टाइम मिलता है, एक तो फर्ज नमाजों से के आगे पीछे सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा, वो सुन्नत तो आपको पढ़नी है। उनके अलावा फिर आपके पास अगर टाइम मिलता है, आपके पास टाइम है, तो आप नफली नमाजें पढ़ें। 2 रकात नमाज पढ़िए, सलाम पढ़िए, चाहे दिन के किसी भी हिस्से में हो, रात के किसी भी हिस्से में हो, 2 रकात नमाज पढ़िए, सलाम पढ़िए। फिर जितना टाइम आपके पास है, जितना वक्त आपको मुयस्सर मिल रहा है, ये नफली इबादत के लिए इसका बड़ा अहम काम है, इसकी बड़ी फजीलत है। इसलिए हदीस में बताया गया है कि फर्ज नमाज के ताल्लुक से क़यामत के दिन बंदे से पूछा जाएगा, उसमें बंदे से अगर कोई कमी रह गई है फर्ज नमाज से, तो 5 वक्त नमाज पढ़ता था, फिर भी कोई कमी रह गई है, किसी ने सही ढंग से नहीं पढ़ा या किसी और वगैरह मसला हुआ या कभी क्या है नमाज से छूट गई वगैरह, कहीं कोई कमी रह गई है, तो अब क्या है, अल्लाह कहेगा इस बंदे की नफली नमाज देखो,
नफली नमाजों तलाश करो, ये नफली नमाजें पढ़ता था कि नहीं, बंदे की अब नफली इबादतों की तरफ क्या है तलाशी ली जाएगी। अब नफली इबादतें जब उनकी मिलेगी नफली नमाजें, तो फर्ज में जब कोताही हो गई है, कमी बेशी हो गई है, तो उन नफली नमाजों के जरिए से फर्ज नमाज की पूर्ति कर दी जाएगी। तो नफली इबादत की बड़ी अहमियत है, उनकी फजीलत है। तो ये मैंने इशारत मैंने बताया। इसी तरह से रमजान के रोजे जब क्या है गुजर गए, तो अब इसके बाद शव्वाल का महीना जो शुरू हुआ है, तो शव्वाल के महीने में भी नफली रोजे रखने का हुक्म है शरीयत मुताहरा में। अब इसकी बड़ी फजीलत है, आइए सुनते हैं हदीस, उसके बाद कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ी है, वो तरह आपको बताएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सहीह मुस्लिम की हदीस है, मन सामा रमजान सुम्मा अतबअहु सित्तन मिन शव्वाल काना कसियाम दहर, जिस आदमी ने रमजान के रोजे रखे, तो रमजान के रोजे के लिए फर्ज है, सुम्मा अतबअहु मिन शव्वाल, फिर शव्वाल के महीने में उन्होंने नफली क्या है 6 रोजे रखे। अतबअहु सित्तन मिन शव्वाल, शव्वाल के महीने में फिर उस बंदे ने 6 रोजे रखे जो नफली रोजे। क्या मतलब है, क्या फजीलत है? नबी फरमाते हैं काना का सियामी दहरी, गोया कि उसने पूरा साल रोजा रखा है, पूरा ज़माना रोजा रखा, ये फजीलत है। तो शव्वाल के महीने में नफली 6 रोजे रखने की ताकीद दिलाई गई है हदीस में, इसलिए इस शव्वाल के महीने में किसी भी दिन 6 रोजे इंसान को रख लेना चाहिए। इस पूरे महीने में या किसी भी दिन आप रखें, इसकी कोई कैद नहीं है कि लगातार 6 रोजे आप रख लें, ऐसा भी नहीं है। आप किसी दिन एक रोजा रखें, फिर किसी दिन एक रोजा रखें, फिर किसी दिन एक रोजा रखें, इस तरह करके क्या है पूरे महीने में आप 6 रोजे को पूरे कर लें। अगर आप लगातार रख लेते हैं और अच्छी बात है, लगातार रख लिए, 6 रोजे आपके लगातार पूरे हो गए। अब आदमी शव्वाल के 6 रोजे भी रख लेता है, तो नबी कहते हैं कि गोया कि उसने पूरा जमाना रोजा रखा। पूरा जमाना का मतलब कि पूरा साल रोजा रखा। कैसे पूरा साल रोजा रखा, इसको समझिए आप। हदीस में बताया गया है कि बंदा, और कुरान में भी बताया गया है, कोई एक नेक अमल करता है तो अल्लाह ताला उसका 10 गुना तक बदला देता है, 10 गुना अजर देता है। और नियत और इखलास की वजह से क्या है अल्लाह ताला 10 गुना से लेकर 700 गुना तक भी नहीं क्यों लेता। तो हम 10 ही क्या है 10 ही गुना माने कि 10 गुना क्या है नेकी अल्लाह ताला भी लिखता है, फरिश्ते लिखते हैं, 10 गुना क्या है अजर सवाब मिलता है। एक रोजा आपने रखा तो गोया के 10 रोजा रखने के बराबर आपको सवाब मिल रहा। इस तरह से आपने रमजान भर में 1 महीने के रोजे रखे, तो 1 महीना का मतलब ये हुआ कि आप 10 महीने के रोजे रखे, 10 महीने के रोजे आप रख चुके। अब शव्वाल के 6 रोजे फिर आप रख लेते हैं, तो शव्वाल के 6 रोजे बराबर 60 रोजे के हो गए, यानी 2 महीना शव्वाल के रोजे, यानी 6 रोजे रखे आप, लेकिन सवाब और नेकियां कम से कम मिलेगी, वो 2 महीना रोजा रखने का सवाब मिलेगा। तो ये इधर 2 महीने हो गए, और उधर रमजान के 1 महीना रोजा बराबर 10 महीना हो गया, 10 तो 12, इस तरह से 12 महीने के रोजे गोया के आपने रखे। तो इस तरह से काना का सियामी दहरे हो गया, यानी पूरा साल आपने रोजा रखा, पूरा जमाना आपने रोजा रखा। ये अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। तो एक आदमी शव्वाल के महीने में अगर 6 रोजे नफली जो है वो रख लेता है, तो गोया कि साल भर उसने रोजा रखा। साल भर रोजा रखने का वो क्या है अजर मिल रहा है, सवाब। कितनी फजीलत है, कितनी बरकत है, अल्लाह की कितनी रहमतें हैं। इसलिए नफली इबादतों की भी अहमियत है, इनकी तरकीब दिलाई गई है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वक्त निकाल कर और नफली रोजे भी रखे और नफली नमाजें भी पढ़े, नफली सदका और खैरात भी करे। किसी को अल्लाह ने माल और दौलत दिया है तो हज को वाजिब है, फर्ज हज को कर ले, और ज्यादा अगर उनके पास माल है तो नफली हज करते रहे हो। हर साल नफली हज कर सकते हैं, हर साल उम्रा कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने उनके दिल में अगर इतनी खुशहाली है, माल ज्यादा है, तो जो नेक लोग हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं वगैरह, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको माल और दौलत से नहीं नवाजा है, उनके पास माल और दौलत नहीं है, वो हज करने की ताकत नहीं रखते, उम्रा करने की ताकत नहीं रखते हैं, तो अहले ज़रबत
मालदार लोगों को चाहिए जिन्होंने हज कर लिया है फिर भी माल है, उनको चाहिए कि ऐसे नेक लोगों को जो खाना काबा तक पहुंचने के लिए ताकत दे रखते हैं, उनको क्या है नफली हज करवाएं, उनको क्या है उम्रा करवाएं, उनको क्या है हज करवाएं अपने पैसे से, उनका अजर फिर उनको क्या है मिलेगा। यह नफली इबादत है। इस तरह से इंसान को क्या है करना चाहिए और एक बड़ी अहमियत है, बड़ा मकाम है। आइए कुरान करीम के कुछ आयत की तरफ जो मैंने खुतबे की शुरू में तिलावत की है उसके अंदर अल्लाह क्या बयान फरमाता है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, इन्नल लज़ीना क़ालू, जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उसी में डटे रहे, अक़ीदा तौहीद पर डटे रहे और अमल सालिह नेक अमल पर क्या है वो डटे रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नु, फरिश्ते उनके पास उतरते हैं, फरिश्ते ऐसे लोगों के पास उतरते हैं जिन्होंने अल्लाह को एक मान लिया, फिर वो नेक अमल करते रहे और इस नेक अमल में और अल्लाह को एक मानने में वो डटा रहा, मुस्तकिल अमल कर रहा है, नेक अमल, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करता है, रोजे रखता है और माल है तो ज़कात भी निकालता है, सदका खैरात करता है और ज्यादा माल है तो हज भी करता है वगैरह, यानी दीन इस्लाम के अहकामात पर डटे रहता है। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू, उनके ऊपर फरिश्ते उतरते हैं, उनके पास फरिश्ते आते हैं। कब आते हैं फरिश्ते? उनके पास फरिश्ते आते हैं, दुनिया में भी फरिश्ते आते हैं और उनके पास मौत के वक्त भी फरिश्ते आते हैं, कब्र में भी उनके पास फरिश्ते आते हैं और आखिरत में भी उनके पास फरिश्ते आएंगे। और आने के बाद ये फरिश्ते ऐसे अहले ईमान से क्या करते हैं, क्या कहेंगे, अल्लाह तख़ाफू वला तहज़नु, तुम डरो नहीं, आने वाले मराहिल से घबराओ नहीं, इसके बाद जो मराहिल आने वाले हो इतना संगीन होंगे, घबराओ नहीं, वला तहज़नु, और तुम जो दुनिया से अब आखिरत की तरफ बोझ कर चुके हो, तुमने अपने पीछे बीवी बच्चों को भी छोड़ा है, अहलो अयाल को छोड़ा है, रिश्तेदारों को छोड़ा है, तुमने कबीले को छोड़ा है, इसका गम तुम्हें नहीं होना चाहिए, बेफिक्र रहो। पर इसे तसल्ली देते हैं किनको, अहले ईमान, जिन्होंने कहा रब्बुल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, डटा रहा अक़ीदा तौहीद पर और नेक अमल पर डटा रहा। फरिश्ते उनसे कहते हैं कब्र में भी, आखिरत में भी और क्या है, और दुनिया की जिंदगी में भी, मौत के वक्त भी फरिश्ते उतरते हैं, उसके अल्लाह तख़ाफू वला तहज़नु, घबराओ नहीं आने वाले मराहिल से और अपने अहले अयाल को जो तुम पीछे छोड़कर आए हो, गम ना करो, बेफिक्र रहो, वाबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, और जिस जन्नत का तुमसे वादा किया जाता था उससे तुम खुश हो जाओ, वो जन्नत तुम्हें मिलने वाली है, वाबशिरू बिल जन्नह, वो जन्नत तुम्हें मिलने वाली है, खुश हो जाओ जिस जन्नत का तुमसे दुनिया में वादा किया जाता था। फरिश्ते फिर कहते हैं और कहेंगे नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, हम तुम्हारे दोस्त हैं, मददगार हैं, दुनियावी जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में भी, तुम्हारे लिए हम मददगार हैं, तुम्हारे हम दोस्त हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये फरिश्ते क्या है, ऐसे लोगों से कहते हैं नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, और तुम्हारे लिए वहां आखिरत में वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारा नफ्स चाहेगा, जो तुम्हारा दिल चाहेगा, वो सब कुछ वहां पर मिलने वाला है। वलकुम फीहा मा तदउन, जो कुछ तुम क्या है वहां मुतालबा करोगे वो सब कुछ मिलने वाला है। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, रहमान रहीम, जो बड़ा रहम करने वाला है, निहायत रहम करने वाला है, उनकी तरफ से तुम्हारे लिए मेजबानी होगी, तुम अल्लाह का मेहमान ठहरोगे, अल्लाह तुम्हारा मेजबान होगा। कितनी बड़ी फजीलत है किन लोगों के लिए, ये फजीलत जो बताई गई है इस हदीस में। फरिश्ते उनको खुशखबरी देते हैं, जन्नत की खुशखबरी देते हैं और जो कुछ तुम्हारा क्या है नफ्स चाहेगा और उनकी खुशखबरी देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है मेजबान बनेगा और ये बंदे क्या है अल्लाह के मेहमान बनेंगे। दुनिया आखिरत में कोई खौफ नहीं होगा, डर नहीं होगा, बेफिक्र होंगे। फरिश्ते ऐसे लोगों से कहते हैं, कैसे लोगों से, जिसने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर नेक अमल पर तो बंदा डटा। मेरे भाई दोस्तों, रमजान का महीना किस कदर क्या है खुशियां थी, कितनी रौनकें थी मस्जिद में। जो भी ईद की नमाज हुई, सुबह का वक्त
उसके बाद मस्जिदें वीरान हो गई, मस्जिदें खाली हो गई। तो तरावी पढ़ने वाले, 5 वक्त नमाज़ें पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले कहां गायब हो गए, कहां चले गए? ऐसे लोग कालू रब्बुल्लाह सुम्मा इस्तकामू वाले नहीं है कि जिन्होंने कहा कि हमारा रब है, हमारा रब अल्लाह है, और फिर नेक अमल पर डटे रहे। इससे ये लोग हट गए, नेक अमल पर ये डटे नहीं रहे, इस्तिकामत इनके अंदर से खत्म हो गई, नमाजें छोड़ दी, रोजा रख लिया दिखावे के लिए, नमाज की पाबंदी किसी तरह से कर ली। जो ही रमजान का महीना खत्म हुआ, इनसे नमाजें भी खत्म, इनसे क्या है, अब रोजे फिर क्या है, खत्म। आइंदा साल क्या होगा नहीं होगा मुस्तकबिल के बारे में कोई नहीं जानता है। नफली इबादतें भी खत्म हो गया। क्या इसका अजर मिलेगा, क्या इसका सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा अजर और सवाब। अपने ही आंखों से क्या है, तुमने अपने सवाब को बर्बाद कर दिया। अभी बताएंगे कुरान की आयत से कि तुमने नेकियां कमाई और नेकियां कमाने के बाद फिर नेकियों को आपने बर्बाद कर दिया। बाज लोग तो इस मुबारक महीने में उन्होंने इबादतें की, बुरा काम कर रहे थे, बुराइयों को भी छोड़ दिया था। रमजान के महीने में कोई शराब पीता था, शराब छोड़ दिया, जुआ खेलता था, जुआ छोड़ दिया, और दीगर बुराइयों को अंजाम देता था, रमजान में छोड़कर रोजा रखा, नमाजें पढ़ी। लेकिन जो ही रमजान का महीना खत्म हुआ, फिर बुराइयों की तरफ वो बंदा पलट गया, फिर शराब पीने लगा, फिर जुआ खेलने लगा, फिर हराम खाने लगा, फिर जिना करने लगा, फिर सूद खाने लगा, फिर रिश्वत खाने लगा, फिर वगैरह दिगर क्या है बुराइयों को अंजाम देने लगा, उनकी तरफ फिर पलट गया। नेकियां तो कमाया उन्होंने रमजान के महीने में, और रमजान के महीने के बाद फिर बुराइयों की तरफ पलट गया। कुरान कहता है ऐसे लोगों के बारे में इन्होंने अपने हाथ से कमाई हुई नेकियों को कहा, वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बअदि क़ुव्वतिन। कुरान कहता है, सूरह नहल की आयत है कि तुम उस औरत की मानिंद मत हो जाओ, अल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा, जिसने सूद काटने के बाद अपने ही हाथों से सूद काटा, और मजबूत धागे से सूद काटने के बाद फिर अपने ही हाथों से उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया। कुरान कहता है वला तकूनु तुम ऐसी औरत की तरह मत हो जाओ, ऐसी औरत की तरह मत हो जाओ जिन्होंने क्या है अपने ही हाथों से मजबूत धागे का सूद काटा, और फिर उसको फिर अपने ही हाथों से काट डाला, टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्या मतलब इसका है? इसका मतलब यही है कि रमजान के महीने में तुमने इबादतें की, अल्लाह से अहद पैमान किया, बाज़ लोगों ने तौबा भी की वगैरह, नेक अमाल किए, और फिर चूंकि रमजान का महीना गुजरा, आपने नमाजें छोड़ दी, दूसरी इबादतें छोड़ दी, फिर मजीद और बुराइयों की तरफ क्या है तुम पलट गए। तो तुम अपनी इन बुरा तो अपने ही आंखों से तुमने क्या है नेक काम किया, कमाया था, और फिर अपने ही हाथों से बर्बाद कर रहे हो, फिर तुम बुराई की तरफ पलट गए। उस औरत की मानिंद जिस औरत ने अपने ही हाथों से मजबूत धागे को क्या है काटा था, और फिर उसको तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, उनकी मेहनत वो सब बर्बाद हो गई। उसी तरह से उस आदमी की मेहनत बर्बाद हो गई जिसने इबादतें तो की, और फिर उसके बाद बुराइयों में लग गई, इबादतें छोड़ दी। उस औरत की मानी तक की नेकियां क्या है बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, कोई नेकी मिलने वाली नहीं। अफसोस है कि आदमी कमाए अपने हाथों से, फिर उस अपनी कमाई को हलाक कर दी, बर्बाद कर दी। उनसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा जो दिन भर मजदूरी करता है, मेहनत करता है, धूप में, प्यास में, शिद्दत में, और उस मेहनत के पैसे को लाने के बाद इस्तेमाल नहीं कर पाता है, फिर बर्बाद कर देता, गलत चीजों में ले जाकर बर्बाद कर देता, खत्म कर देता है। तो कितना बेवकूफ हुआ आदमी है। उसी तरह से जिसने नेकियां कमाई फिर अपने हाथों से उन्होंने बर्बाद कर दिया, वो आदमी कितना बेवकूफ है। मेरे भाई दोस्तों, जो रब रमजान महीने का जो रब था जिनकी तुमने इबादतें की, वही दूसरे महीनों का भी वही रब है, शव्वाल का भी वही रब है, ज़िलक़ादा ज़िलहिज्जा का भी वही रब है, साल के 12 महीने का भी वही रब है। इसलिए कुरान कहता है वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, तुम इबादत करते रहो यहाँ तक कि तुम्हें यकीन हो जाए, यानी मौत आए। जिंदगी के आखिरी लम्हे तक तुम इबादत करते रहो, उससे कटो नहीं, नमाज छोड़ो नहीं, रोजे छोड़ो नहीं, सदका व खैरात छोड़ो नहीं, ज़कात छोड़ो
डटे रहो। इसका फायदा है, इसमें नेकियां हैं, इसमें भलाई है, इसके लिए खुशखबरियां हैं, जन्नत की वगैरह इनके लिए खुशखबरियां हैं। और जो इबादतों को फिर छोड़ देता है वो या कि अपनी ही कमाई हुई नेकियों को उन्होंने अपने हाथ से बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। कुरान कहता है, हुक्म दिया कुरान ने, फस्तकीम कमा उमिरता वमन ताब मअक, डट जाइए और जैसा आपको हुक्म दिया गया है, वमन ताब मअक, अल्लाह कहता है नबी से जैसा आपको हुक्म दिया गया उस पर डटे रहिए, और वमन ताब मअक, और जिन्होंने आपके साथ तौबा करके फिर उन्होंने नेक अमल किया, ये दोनों को हुक्म मिलता, यानी नबी को भी हुक्म दिया जा रहा है, मोमिनीन को भी हुक्म दिया जा रहा है। जो लोग जिन लोगों ने तौबा की, नबी के साथ आ गए, यानी जिन्हें इस्लाम में आ गई, फिर उन्होंने नेक अमल शुरू किए, तो अल्लाह कहता है दोनों से, नबी से भी और अहले ईमान से भी, जिन्होंने तौबा करके ईमान को कबूल किया, डटे रहो अपने ईमान पर और नेक अमल पर डटे रहो। ये क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, वला ततगौ, सरकशी ना करो, तजावुज ना करो, हद से आगे ना बढ़ो। अल्लाह पर ईमान लाए हो, अल्लाह पर इस ईमान पर डटे रहो, नबी पर ईमान लाए हो उस पर डटे रहो, किताबुल्लाह पर ईमान लाए हो उस पर डटे रहो, आखिरत पर ईमान लाए उस पर डटे रहो, फरिश्तों पर ईमान लाए उस पर डटे रहो, तकदीर पर ईमान लाए उस पर डटे रहो। और जो नेक अमल तुमने क्या है जो शुरू किया, नमाज की शक्ल में, रोजे की शक्ल में, हज की शक्ल में, ज़कात की शक्ल में, खैरात की शक्ल में, नफली इबादतों की शक्ल में, दीगर और क्या है रमजान के रोजे की शक्ल में वगैरह, इस नेक अमल में तुम क्या डटे रहो, वला ततगौ, सरकशी ना करो। फिर क्या है, इनसे हट गए, फिर तुमने नमाजें छोड़ दी, रोजे छोड़ दिए, हज छोड़ दिया, ज़कात छोड़ दी, नफली इबादतें छोड़ दी वगैरह, इसका मतलब तुम सरकश हो गए, बागी बन गए, हट गए अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते से, नबी के रास्ते से। इसे कुरान कहता है, वला ततगौ, सरकशी ना करो, हद से आगे ना बढ़ो, तुम डटे रहो ईमान पर भी और नेक अमल पर भी। इन्नहु बिमा तअमलून बसीर, जो कुछ तुम अमल करते हो अल्लाह बाखबर है, तो देख रहा है, वो गाफिल नहीं है। जो कुछ भी तुम कर रहे हो देख रहा है, वो गाफिल नहीं है। इसलिए तुम क्या है, इस्तिकामत को अपनाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को तुमने कबूल किया है और उस दीन में जो अमल बताया गया है, कुरान और हदीस में जो अहकामात बताए गए हैं, उनके मुताबिक अब तुम जिंदगी गुजारना शुरू करो। ये है मसला, इसको कहते हैं इस्तिकामत। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, रमजान का महीना खत्म हुआ, फिर भी आप अब क्या है अपनी इबादतों को जारी रखें। पांचों वक्त जैसे अब रमजान में आ रहे थे, पांचों वक्त आप मस्जिद में आए, रौनक मस्जिद की बरकरार रखें। फजर में भी आए, इशा में भी आए, ज़ुहर में भी आए, मगरिब में भी आए, असर में भी आए। अगर किसी वक्त किसी वजह से आप घर में नहीं है तो जहां है वहां मस्जिद है, वहीं नमाज पढ़ लीजिए। अगर जंगल में है, झाड़ियों में है, पहाड़ों में है, वहां कोई मस्जिद पूर्व जवार में नहीं है, नमाज का वक्त हो गया है, आप वही नमाज पढ़ लीजिए। पानी नहीं है, मिट्टी से तयम्मुम कर लीजिए। इतनी आसानी, इतनी सहूलियत क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम में रखी है। आपको मजबूर नहीं किया है कि पानी नहीं है तब भी पानी तलाश करो, मजबूर नहीं। पानी नहीं है, मिट्टी से तयम्मुम कर लीजिए। आप नमाज हो गई तब भी क्या है, मिट्टी से तयम्मुम कर लीजिए, आप पाक हो गई, अब फिर आप क्या है नमाज पढ़ लीजिए। इतनी आसानियां, इतनी सहूलत है, कोई क्या है मुश्किलात दीन इस्लाम पर अमल करने में नहीं है, बड़ी आसानियां हैं। इसलिए इन आसानियों को मद्देनजर रखते हुए अपनी इबादतों को छोड़ो नहीं, अपनी नेकियों को जो तुमने कमाया है उनको तुम बर्बाद मत करो, उनका बैलेंस बनाकर रखो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या है दुआएं करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नेकियों को बर्बाद ना कर, हलाक ना कर, ज़ाय ना कर। क़यामत के दिन चूंकि बहुत सारे इबादत गुजार आएंगे, पहाड़ के बराबर नेकियों को लेकर आएंगे, लेकिन ऐसे कदमों उनके पीछे होंगे कि वहां उनकी नेकियां क्या है ज़र्रात की माने में उड़ा दी जाएगी, रायगा कर दी जाएगी, बर्बाद कर दी जाएगी कि पहाड़ की माने नेकियां उन्होंने दुनिया में कमाई थी, लेकिन अपने दूसरे बुरे करतूत और दूसरे बुरे अमाल की वजह से क्या है नेकियां बर्बाद, सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। बंदा अफसोस करेगा। इसलिए इबादत करने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या है दुआएं करना है कि अल्लाह तो हमारी इबादतों को कबूल कर दे और हमारी नेकियों को और हमारी इबादतों को बर्बाद हलाक ना कर, ज़ाय ना कर, ताकि क़यामत के लिए हमें इसका क्या है खमियाजा ना भुगतना पड़े, वहां हमें इसका फायदा मिले, वहां इसका हमें सब्र मिले। तो बताया ये जा रहा था
कि और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहना चाहिए। क्योंकि कुरान करीम ने जो बयान फरमाया है, वल्लज़ीना यु'तूना मा आतव व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, जो लोग जो कुछ अल्लाह के रास्ते में देते हैं और देते हुए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हुए डरते हैं, क़ुलूबुहुम वजिला, उनका दिल कांप रहा होता है, डर रहा होता है, खौफ ज़दा होता है, नेक अमाल करने के बाद भी दिल लरज़ रहा है, सदका व खैरात किया, ज़कात निकाला फिर भी दिल लरज़ रहा है, हज किया फिर भी दिल लरज़ रहा है, कांप रहा है, खौफ इलाही से नमाज़ें पढ़ी दिल कांप रहा है, रोजे रखे दिल कांप रहा है, दीगर नेकियों को अंजाम दे रहा है, दिल लरज़ रहा है, ताकि खौफ से कांप रहा है। क्यों कांप? अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, उन्हें ये डर सता रहा है कि उन्हें पलटकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ वापस जाना है, कहीं हमारी ये इबादतें जो हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए की है वो कहीं बर्बाद ना हो, हलाक ना हो गया, ज़ाया हो गया, तबाह ना हो गया हो। अहले ईमान की सिफत ये होती है कि इबादतों करने के बाद, इबादतों को अंजाम देने के बाद मुतमईन नहीं होता है कि हम बड़े इबादत गुजार हो गए, बड़े मुत्तकी हो गए, बड़े परहेजगार हो गए, हमसे तो एक वक्त की नमाज की कज़ा नहीं होती है। अहले ईमान ऐसा नहीं सोचता है। अहले ईमान अपनी ताकत भर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें करता जरूर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ खाते रहता है, डरते रहता है दूसरी बुराइयों को अंजाम देने के ताल्लुक से कि कहीं हमारी इबादतें अल्लाह रायगा न कर दे, अल्लाह बर्बाद न कर दे, अल्लाह हलाक न कर दे। ये अहले ईमान की सिफत बतलाई गई है कि इबादतों के बाद उनका दिल खौफ खाता है, ऐसे ही लोग भलाई के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, दौड़ दौड़ कर क्या है भलाई के कामों में हिस्सा लेते हैं भला, और इस तरह से क्या है ये लोग भलाई के कामों में हिस्सा लेने में सबसे आगे आगे रहते हैं। ये क्या है अहले ईमान की सिफत बताई। तो मेरे भाई दोस्तों बतलाया ये किया कि इबादतों के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक मान लेने के बाद इस्तिकामत यानी मजबूती ये होना जरूरी है कि आप फिर इबादत से हटे नहीं, इबादत आप करते रहे तो फिर आपको फायदा मिलेगा। ये शव्वाल का महीना शुरू हो चुका है और ये चूंकि इसमें नफली रोजा रखने की बड़ी अहमियत बताई गई है, जो आपको बताया गया कि छह शव्वाल के महीने में 6 रोजे नफली चाहे आप रखें, और चाहे तो आप 30 बार लगातार रख लें, चाहे तो छोड़ कर चाहे आप रोजे रख लें और पूरा महीना भी ये पूरा रोजा कर ले। इस तरह से काना का सियाम दहरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी जो बशारत है गोया कि उस बंदे ने क्या है जिसने रमजान के रोजे रखे और फिर शव्वाल के 6 रोजे रखे, गोया कि ज़माना भर उसने रोजा रखा, यानी साल भर रोजा रखने का उनको सवाब मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को दीन समझने की तौफीक इनायत फरमा और कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह हम लोगों ने जो किया है रमजान के महीने में और दीगर महीनों में जो भी इबादतें हमने की और कर रहे हैं, ऐ अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल अता फरमा, रायगा और ज़ाय और बर्बाद ना कर, हर एक नेकी का बैलेंस बनाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की क़यामत के दिन हमें वो नेकियां मिले, अफसोस ना करना पड़े, तेरी रहमत तेरे फज़ल करम से हमें वहाँ मायूसी का शिकार ना होना पड़े, हमें वहाँ इज्जत मिले, वक़ार मिले, जन्नत मिले, आपकी रहमत मिले। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम सबको इनकी तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब गुनहगार हैं, हम सब की गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। ऐ अल्लाह हम में से जो लोग ईमान की हालत में दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उनके साथ अच्छा सलूक कर, उनकी मग़फ़िरत अता फरमा। कब्र में किसी तरह से कोई अगर अहले ईमान अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे अज़ाब में अगर गिरफ्तार है, अल्लाह तो उनके अज़ाब में तकफ़ीर कर दे, उनके अज़ाब को तू हल्का कर दे, उनके अज़ाब को तू कम कर दे। अल्लाह उनकी कब्र की जिंदगी में क्या है मुनव्वर कर दे, कब्र की जिंदगी को रोशनी अता कर दे, जन्नती हवाएं, जन्नती बिछौने और जन्नत की सारी सहूलियात और इस तरह से क्या है उनको आरामदेह चीजें क्या है कब्र में मुहैया कर दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन मैदान महशर में भी अहले ईमान को रुसवाई से बचा ले और जन्नत नसीब अता फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग ईमान की हालत में दुनिया से जा चुके हैं उनकी साथ रहम व करम कर, उनकी मग़फ़िरत अता फरमा। ऐ अल्लाह जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ कहीं मुसलमान जुल्म के शिकार है ज़ालिमों के हाथों, अल्लाह उन ज़ालिमों को सजा दे और मज़लूम मुसलमानों की अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद अता फरमा, उनका हामी बन, उनका नासिर बन, उनका बदावा बन। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर रहम व करम अता फरमा, चाहे वो फिलिस्तीन के मुसलमान हो, चाहे वो गज़ा के मुसलमान हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने के मुसलमान हो, चाहे हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमान हो, किसी भी दुनिया के कोने में बसने वाले मुसलमानों पर कहीं भी जुल्म ज़्यादती क्या है कि शिकार है, अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर रहम व करम कर, उनकी मदद अता फरमा।
जालिमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन को सजाएं दे और पूरी दुनिया में अमन और अमान कायम कर दे। बदनज़मी को बदअमनी का खातिमा अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब गुनहगार हैं, तो हम सब के गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना